तू डाउट में है ना? यस सर। पापा से बात कर, वो जो बोले कर। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। Hello and welcome everyone to yet another enticing episode of Saturday Suspense brought to you by Light Talk Saisen. I'm Yugam Tyagi, your host for today, and my co-host is Adit Sinha. Hello Adit, how are you? Hey Yugam, I am fine. Please continue. Today we have a very special guest with us. You know, he has done a lot in his career and he's a very hardworking person. But we as engineers love him as Uday Bhai. He is none other than Alam Khan sir. Hello sir, how are you? And welcome to the show. Hi, bro. So sweet of you. So thanks for the lovely introduction. And engineer से तो अलग ही एक मोहब्बत है, और हाँ सर, है कि जैसे भाई आप हैं हमारे। हम लोग को भी सर, इंजीनियर्स को भी आपसे अलग ही मोहब्बत है सर। आपके जैसा बंदा सबके जेई के लाइफ में या फिर सर प्रिपरेशन के टाइम हमारे होता ही जेई के होता है। टाइम पे ही आपका कोटा फैक्ट्री सीजन 1 आया था, तो हमने काफी हाँ सर, रिलेट किया था उस टाइम पे। बात करता हूँ तुम लोगों से यार। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स की वजह से ही हूँ, और मैं तो यही दुआ करूंगा कि तुम सबका जेई में हो जाए। द पीपल हु आर वाचिंग दिस एंड या या यस सर, कोटा फैक्ट्री या वाले या सारे। या सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations for the grand success of season 1 and 2 of कोटा फैक्ट्री। सो स्वीट, तो थैंक सर आपने सोचा था कि सर आप हमारे शो में आएंगे कभी? यू। मैंने यार एक बार बचपन में मम्मी कह तो रही थी कि बेटा एक दिन तुम्हें वहां जाना है, तो ऐसा लगा नहीं था तब कि कोई दाढ़ी वाला ऐसा बैठा होगा मेरा इंटरव्यू लेगा। कभी सोच नहीं सकता था मैं। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। सर हमें भी अच्छा लगा ये चलिए रिस्पॉन्स। सर, ये तो प्लेजर फॉर यू एज वेल एज प्लेजर फॉर अस एज वेल। सर, तो सबसे पहले आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। लाइक यू प्लेड उदय भाई इन दी कोटा फैक्ट्री। तो सर, जो कोटा फैक्ट्री जो सीरीज है वो बहुत सीरियस है, रिलेटेड टू जेई। बहुत सारे बच्चे जेई देते हैं, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उसमें आपका जो कैरेक्टर है उदय भाई, वो एक फन और एक कॉमिक इंजेक्ट करता है पूरे शो में। तो जब आपको पता चला कि आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने वाले, तो क्या रिएक्शन था आपका? तो यार बेसिकली मैं हमेशा से जेन्युइनली अगर बोलूँ तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट गाय हु गेट्स द कैरेक्टर, जो एक कॉमिक रिलीफ है एक शो का या जो भी है। और मुझे लगता है कि यार लोग इसको शायद अलग नजर से देखते होंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है किसी को हंसाना। आप या इजीली ऑफ कोर्स। बहुत किसी को हंसाना आप। और मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट कोटा फैक्ट्री इज समथिंग विच विच हैज गिवन मी मोर देन दैट। क्योंकि मैं वैसे जो एंडिंग का, जो सीजन 1 की एंडिंग का जो मेरा डायलॉग है, इट जस्ट जस्टिफाइज माय कैरेक्टर। कि व्हाई इज दैट कैरेक्टर लाइक दिस। मेरा पहला यही वो था कि यार जस्टिफिकेशन नहीं है कहीं पर कैरेक्टर का। और मेरी यादव जी से, जो अभिषेक यादव जिसके राइटर है, मेरी उनसे भी इस बारे में बात हुई। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि ब्रो टेंशन मत ले, 5th एपिसोड आते ही मिल ना लोग जाएगा। भूल जाएंगे, सब एकदम या वो हो जाएगा। मैंने मेरी फिंगर्स क्रॉस करी और भरोसा की आंख बंद करके, और सही लोगों पे भरोसा किया। मुझे आज ऐसा लगता है कि वो राघव सुब्बू और अभिषेक यादव, सौरभ खन्ना, अरुणाब कुमार, इन सब पे भरोसा करना आंख बंद करके इज लाइक टोटली वर्थ इट। सर दैट्स कोटा रियली ग्रेट फैक्ट्री सर। हमें भी आपका कैरेक्टर काफी अच्छा लगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऑब्वियसली हम सबको आपका कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस आर उदय भाई। हाँ सर, वो एंड वाला डायलॉग काफी हिटिंग था सीजन 1 के लास्ट एपिसोड वाला, वो माँ बाप वाला। तो दैट वाज लाइक अच्छा था सो सर। स्वीट। सर कोटा फैक्ट्री की शूटिंग कोटा में हुई थी, तो सर वहाँ का वाइब और फीलिंग कैसा था सर? वहाँ मतलब जेई एस्पिरेंट्स को आपने देखा, तो सर उनको देख के या फिर उनके साथ शूट करके कैसा लगा था आपको? यार मैं जब कोटा फैक्ट्री सीजन 1 जब हम शूट करने गए थे, तो सीजन 1 के टाइम पे हम 15 दिन पहले गए थे, सो दैट
we gel up with the city, and we get to know about the things which are happening there and how students behave in their normal routine life, और कैसे उनका क्या शेड्यूल रहता है, और क्या खाते हैं वो, और कैसे पढ़ते हैं, कैसे उठते हैं, किस वक्त उठते हैं, किस वक्त सोते हैं. तो ये सब चीजें थी, बहुत बहुत कुछ. और बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि हम हमेशा देखते थे कि चाहे वो दिन हो, दोपहर हो या रात हो, स्टूडेंट्स आर गोइंग समवेयर, दे आर गोइंग, कभी घर जा रहे हैं, या तो ट्यूशंस जा रहे हैं, या तो मेस में जा रहे हैं. दे आर जस्ट मूविंग, दे आर गोइंग समवेयर होल डे, रात को भी, दिन में भी. तो और हमारे पास तो इतने अच्छे नरेटर्स थे आपके ये कोटा शहर के लिए, कि जीतू भैया जो खुद वहां 10 साल पहले रहे हैं, जिन्होंने कोटा में अपनी तो कोटा उन्होंने हमें, जब जीतू भैया ने घुमाया उनके नजरिए से, तो हम वी कुड फील दैट वी हमने सिटी को बहुत ही अपने अंदर पहले ही ले लिया था, कोटा को, शूट स्टार्ट होने से पहले ही. तो बहुत ही अच्छा रहा. और उसके बाद सीजन 1 आया. सीजन 1 आने के बाद जब लोगों ने सीजन 1 देखा और बहुत प्यार दिया, तो मैं वर्ड्स में आपको बता नहीं सकता कि सीजन 2 के लिए जब हम गए थे तो हमें कितना प्यार मिला है. मतलब सीजन पूरे से तो पूरे, मतलब मुझे, आज मैं बॉम्बे में रहता हूँ ब्रो, आई एम फ्रॉम शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, विच इज माय होम टाउन. व्हेन आई गो देयर मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट बॉम्बे, आई लव बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे मुझे बहुत पसंद है. बट एक घर जाने की फीलिंग आपको बहुत अच्छा लगता है. आप अपने घर जाते हो, आप बैठते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने और फैमिली के साथ. ये ब्रो, मुझे सेम फीलिंग कोटा में आती है व्हेन आई गो टू कोटा and I meet all the students and the hotel staff. क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं कि हम सीजन 2 में हम थोड़ा सा ग्रो कर गए हैं तो हम किसी 5 स्टार में जाके रुकेंगे. नहीं, हम उसी होटल में रुके जहां हम रुके थे सीजन 1 में. तो वो होटल का स्टाफ, एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल अबाउट कोटा. और मुझे लगता है कि यार, मतलब एक बहुत ही अमेजिंग 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 सफर रहा है अब तक का, और इंशाल्लाह रहे आगे का. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो सर जो सीरीज है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है. लाइक जो दोनों सीजन्स जो आए कोटा फैक्ट्री के, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आए हैं. और अभी लाइक कलर्ड सीरीज लोग देखते हैं. तो जब आप लोग को बताया गया जब ये आइडिया आया टू रिलीज कोटा फैक्ट्री इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो कैसा रिएक्शन था? क्या लगा कि शायद उतनी पसंद ना आए ऑडियंस को ब्लैक एंड व्हाइट में? कुछ ऐसा अगर था कास्ट के मन में या फिर डायरेक्टर्स के मन में? कास्ट और डायरेक्टर्स के मन में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भाई हम तो आर्ट वाले लोग हैं, हमें आर्ट पसंद है. हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि दुनिया क्या चाहती है. हमें ये मतलब है कि दुनिया हमारा शो पसंद करे. हम दुनिया से प्यार करते हैं, हम एटीट्यूड वाले लोग नहीं है, लेकिन हम दुनिया को अपना नजरिया पेश करना चाहते हैं कि आप हमारा नजरिया दुनिया के हिसाब से चीज नहीं बनाना चाहते हैं. हम बेचने के लिए कोई चीज नहीं बना रहे हैं, हम किसी चीज को उस चीज के लिए बना रहे हैं. तो ये चीज आ जाती है जो आर्ट वाले लोगों का अलग ही होता है थोड़ा सा. और सब आर्ट से प्यार करने वाले लोग ही हैं कोटा फैक्ट्री में, इसीलिए वो एक आर्टिस्टिक शो है, मुझे लगता है. तो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट में जब पता चला कि आ रही है तो काफी एक ओवर रिएक्शन था. पर जब सीरीज आई, लाइक इट वाज फैबुलस एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट. सो या, हैट्स ऑफ टू द कास्ट एंड द डायरेक्टर्स एज वेल. सो स्वीट. सर ये अगला सवाल जो था उसका आंसर आपने अभी दे दिया था. जैसे ये था कि कोटा फैक्ट्री एजुकेशनल सीरीज रहा है. तो सर जब सीजन 1 के पहले आप लोग को स्क्रिप्ट मिला, तो सर आप लोग के मन में अनसर्टेनिटीज नहीं रही थी कि एजुकेशनल सीरीज है, कैसा रहेगा, क्योंकि काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री का टाइप भी हो सकता है, तो उसमें सर आप लोग को थोड़ा तो अब नाउ तो द इंडस्ट्री इज चेंजिंग. आपको अगर ये ऐसा कुछ कंटेंट करने का मौका मिल रहा है तो आप बहुत लकी है. हम लकी मानते हैं अपने आप को कि हमें इन वर्ल्ड ऑफ शो ऑफ एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, no schools having 2-seater cars and many other iPhone. things. So you are getting to do such beautiful shows which shows the monotony and the beauty of the city.
and the people. That is so beautiful यार. मतलब भाई किस्मत वाले हैं यार, ऊपर वाले का बहुत बहुत करम है, शुक्र है ऊपर वाले का. सर Yes, sir. यस सर. सो सर मेरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपसे. लाइक आपने बहुत सारे सीन्स किए हैं कोटा फैक्ट्री में, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स भी हैं, बट जो आपका वो सीन था जिसमें आप बोलते हैं कि यू नो माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर यू नो उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती. सर वो एक ऐसा सीन है जो कि उदय भाई की तरफ से आता है और वो ये लाइफ लेसन देते हैं वैभव और मीना को, जो कि यू नो उदय भाई नोस कि उनका आईआईटी नहीं होगा, बट वैभव एंड मीना यू नो आर वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग इनटू एन आईआईटी. सो सर आपका क्या रिएक्शन था कि हाँ मुझे ये सीन करने के लिए मिलना है, इतना इंपॉर्टेंट सीन है, तो बताइए उसके बारे में कुछ, क्योंकि उस सीन की फीलिंग जेन्युइनली बहुत अलग है. यार जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा, मुझे इतना तो नहीं लगा था कि लोग इतना ज्यादा रिलेट करेंगे उस सीन. मतलब लगा था कि दिस इज अ पावरफुल मोनोलॉग एंड इट विल ब्लो, बट लोगों ने कुछ मतलब इट इज द बेस्ट डायलॉग ऑफ कोटा फैक्ट्री, मतलब लोगों के हिसाब से. Yes, जो sir. लोग यस सर, वी एग्री. हाँ तो वो जब सीन में कर रहा था ना, मुझे करते हुए, क्योंकि हम जब उसके इस करने से पहले, क्योंकि हम जब रीड करते हैं ना तो हम उतने इमोशन के साथ परफॉर्म करके उसको कभी रीड नहीं करते हैं. ऑन सेट जब हम उसको करते हैं पूरे अच्छे को एक्टर्स के साथ, और ब्रो वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल को एक्टर्स इज, मतलब इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द केक. समझ रहे हो? मतलब क्रेजी है ब्रो. यस सर. आपके पास अगर बिकॉज एक्टिंग इज रिएक्टिंग, आपको जैसा थ्रो मिलेगा आप वैसा शॉट मारोगे. तो उस माहौल में और वो मोनोलॉग को परफॉर्म करना, तो वो जब हमने किया भी था तो सेट पे बहुत शांति हो गई थी. एंड राघव केम एंड ही वाज लाइक इट वाज ब्यूटीफुल, वी जस्ट डू वन मोर फॉर द टेक्निकल. इट वाज टेकन जस्ट एक दो शॉट ही हुए थे उसके, उस सीन के, क्योंकि मुझे भी बहुत फील हो रहा था. और ब्रो उस दिन के बाद से मैं इन माय रियल लाइफ में मेरे अब्बा से, मेरे वालिद जो हैं मेरे, यस सर, मैं उनसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बहुत आइडलाइज करता हूँ उनको लाइफ में. बट मेरी कहीं ना कहीं, मैं थोड़ा सा, जैसे हम टीनेजर्स जब हो जाते हैं तो झेपते हैं थोड़ा सा बात करने पापा से. एग्रीड सर. थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, मतलब नहीं लड़के तो और ज्यादा. वही टाइम पे पापा चाह रहे होते हैं कि यार ये मेरे से खुल के बात कर ले, जब वो देख रहे होते हैं कि हाँ मेरा बेटा बड़ा हो रहा है. तो बस वो डायलॉग जब मैंने किया उसके बाद से मैं आज तक जब भी मैं किसी चीज में होता हूँ, I talk to my dad. I call अब्बा and I ask him what to do. सर वो एक तो बार काफी अगर प्राउड उसका होंगे सर थोड़ा सा अगर आप याद हो सर, तो, वो वाले सीन एक याद हो तो सर आप. हाँ सर. तो डाउट में है ना? यस सर. पापा से बात कर, वो जो बोले कर. माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती. बहुत अच्छा. वाह सर वाह. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सर लाइव परफॉर्मेंस के दिल लिए जीत लिया सर. अरे यार सो स्वीट. सर आपको मतलब इसी एज में सर अभी आपको लोग एज अ उदय भाई जानते हैं, मतलब आलम सर से भी बेहतर लोग उदय भाई के नाम से. सर वो फील कैसा लगता है आपको कि आपको एक वो तो कैरेक्टर के थ्रू जाना जा रहा है? ये एक एक्टर के लिए मेरे दोस्त, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती अगर आपको आपके कैरेक्टर से लोग जानते हैं कि आपने नेल कर दिया है भाई, उसको ठोक दिया है दीवार में. तो वो उसके लिए तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना खिला पिला के बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि मैं लोगों तक ये मेरा टैलेंट पहुंचा सकूं. मैं बस आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सर आपके साथ एक अलग ही कनेक्ट होता है, यू नो सीजन 2 में भी, यू नो ऑब्वियसली वैभव भी थे, मीना भी था, यू नो मीनल एज वेल सर एज उदय भाई के साथ आपका एक कैरेक्टर सर ऐसा अलग कनेक्शन सबका रहा है, ऐसा एक टाइम पे ऐसा आता है.
अभी आपको ऐसा लगे, लेकिन अगर शायद उदय नहीं होता तो मीना और वैभव नहीं अच्छे लगते, और मीना नहीं होता तो वैभव और उदय नहीं अच्छे लगते, शायद वैभव नहीं होता तो मीना और उदय भी नहीं हाँ अच्छे लगते। तीनों का होना बहुत जरूरी है। ट्रियो, हाँ सर, वो और तो है। ट्रियो बाकी जरूरी का है। होना ये है, वर्तिका का होना भी जरूरी है और मीनल का होना भी जरूरी है, नहीं तो प्यार किससे करेंगे? नहीं सर, वो तो हाँ जरूरी सर, है सर सर। आपका तो फर्स्ट वो सीजन सब से ही चल रहा था आपकी तो सर। सर अच्छी थी सर, वैभव तो पहले सीजन से आप वैभव तो बैठे हुए थे। हाँ सर। तो सर एक रैपिड फायर है, क्विकली अगर उसको हाँ हाँ। कर ले तो। हाँ सर, तो I hope you like the questions. So like first question is, who is always late on the sets of the Kota Factory? Me. Me. Okay, okay sir. Sir, who fumbles the most during scenes? So while doing scenes, who fumbles the most? Sir, rapid fire Me. sir. Me. That अरे now सर, you can. इसमें भी सर आप ही हो गए सर। सर नहीं सर, ये नहीं चलेगा सर। ये नहीं चल चलिए पूछना। सर, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मी नहीं दोगे। हाँ, इफ नॉट एहसास, whom would you have dated on the show? रेवती और उर्वी? रेवती। ओहो सर, मीना को धोखा मयूर नहीं देंगे सर, वैभव को भाई, भले दे दे। मतलब नॉट सर रेव, इफ आई यू मीन हाँ सर। वर्तिका। योर क्वेश्चन शुड बी शिवांगी एंड वर्तिका, इट शुडंट बी यस ऐसा। सर शिवांगी को तो आप डेट कर ही रहे थे, तो वी थॉट लाइक वी कैन आस्क बिटवीन वर्तिका एंड मीना। नेक्स्ट रैपिड फायर, okay डोंट sir, फॉरगेट। if given a chance, with whom would you swap the character in Kota Factory? मतलब either Meenal or Vaibhav, sorry Meena or Vaibhav. मीना और वैभव। वैभव। Okay sir, why? क्या सर, आपको भी सर ऑल इंडिया रैंक 1 ही चाहिए सर। हाँ भाई, सच्ची ख्वाहिश नजर आपकी भी वही है सर, मैं बता रहा हूँ। भाई, तुम्हें लगता है उदय भाई की नजर कुर्सी पर नहीं होगी तो कहाँ होगी? वही सर, होना ही मैं था। पहले ही समझ गया था सर आपको। तो रैपिड सर फायर। ठीक है। लाइक, हाँ सर, तो आप जब वैभव का नाम लिया, सो हु डज उदय लव्स मोर, वैभव और मीना? आई गेस हाँ मीना, हाँ टफ वन, हाँ, टफ because वन। tough, ठीक है tough सर, one, हाँ very सर, tough one, can't बट decide. मीना यस सर। नहीं सर, Uday पहले loves Shiva, मीना बोला हाँ। आपने। Meena and Uday loves Shiva. हैट्स ऑफ सर। Sir, now I will. नो Sir, इशू सर। it's like last question, sir. We will not take much of your time now. Okay, sir. Now I will tell the name of the cast of the Kota Factory, and you have to tell one bad and good habit of that character. Okay. Okay, sir. Vaibhav. Very mature, very sweet at times, but sometimes very cranky. Okay, sir. शिवांगी? Always high on life, high on coffee, always Okay. always doing something awkward, always getting awkward, and she's a sweetheart. That's it. No bad thing for her. Sir, प्यार करते हैं। Okay. मीना। Meena, super cool, but super cool, but बस मैं तो। डांटेकर भाई, स्टैग। super cool, but ठीक है सर, वर्तिका? Vartika, okay. Amazing actor, and amazing human, and she eats a lot. Okay, sir. Sir, Meenal. Meenal, again, good actress, and one bad thing about her. Yes. Meenal. Yeah. Nothing bad. Yeah, she's the youngest of the lot, so we don't like. Okay. That's it. Okay. Yes. और सर जिनके बिना कोटा फैक्ट्री पूरी नहीं हो सकती, लाइक जीतू भैया? जीतू भैया। ऐसे बहुत लोग हैं भाई, ये सबसे पहला आदमी है राघव सुब्बू और अभिषेक यादव, जिनके बिना, और सौरभ कोटा खन्ना, फैक्ट्री में। कोटा फैक्ट्री पूरी नहीं हो सकती। जीतू भैया, ओके, जीतू भैया
कमाल के इंसान, कमाल के, बहुत बड़े क्रिकेट के फैन, और लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, लिटिल। ओके ओके, But when ये नई बात really पता go, चली हम लोगों को. All right, sir. So with that, we come to the end of this show. I hope you like talking to us. अच्छा लगा आपको हम लोग के साथ It conversation was करके. loved it, और loved हम it. लोग को भी सर काफी ज्यादा काफी अच्छा लगा सर आपके साथ. And so yes, sir, we really loved having you with us. It was a pleasure for us. युगम त्यागी and आदित्य सिन्हा, मिलते हैं फिर very soon. कभी जिंदगी में फिर मौका मिला तो फिर ऐसे ही टकराएंगे और बहुत. So thanks everyone for watching. I hope you guys love this episode just the way we love our Uday bhai. And thank you Alam sir for being Alam with sir us. for It was a pleasure. coming And So it was a pleasure. yeah. All loved it. Stay safe. You. Yes, sir. And please follow and subscribe this channel. Go and follow Live Talks ISM.